हेलो साथियों, आप सभी का वाई फेस्ट राजस्थान की ऐप की क्लास के अंदर और यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों का फटाफट से जुड़ जाइए ऐप पर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट अभी यूट्यूब पर तो लाइव नहीं है, ऐप पर बढ़िया स्टूडेंट लाइव है। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जनगणना। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाने वाला टॉपिक है यह जनगणना। जनगणना 2011 21 नहीं सॉरी 2011, ठीक है। अभी तक 2021 के आंकड़े नहीं आया है, इस वजह से दोस्तों हम 2011 की जनगणना हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए आपने जनगणना पढ़ा होगा। दोस्तों पूरी बेसिक से बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे जनगणना टॉपिक पूरा करने में, लेकिन पढ़ेंगे आराम से आराम से प्रत्येक चीज, ठीक है। सबसे पहले बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वही करवाने वाला हूं। मैं ना ज्यादा आंकड़े लिखवाऊंगा, लेकिन इतने ज्यादा नहीं लिखवाने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस अपने कितने को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और विश्व के अंदर जनसंख्या नीति लागू करने वाला पहला देश कौन सा है बताइए? विश्व के अंदर जनसंख्या नीति लागू करने वाला देश कौन सा है? यानी जनसंख्या नीति लागू करने वाला देश, जनसंख्या नीति साथ में लिखना था दोस्तों, गलती से लिख दिया अलग अलग। जनसंख्या नीति लागू करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है या पहला देश कौन सा है? वो अपना भारत। और जनसंख्या नीति लागू कब की थी राजस्थान ने? इस क्वेश्चन को देखिए, जनसंख्या नीति लागू राजस्थान में कब की? ये की सन 2000 के अंदर। 3 क्वेश्चन बन गए हैं, आराम से प्रत्येक चीज लिखते चलना, वन लाइनर के रूप में आराम से लिखते चलना, ठीक है। सभी स्टूडेंट को मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर अभी लाइव नहीं है, देखते हैं यूट्यूब पर अभी कोई लाइव नहीं है, ऐप पर लाइव है। चलिए ऐप पर मनीषा जोगेंद्र, बहुत बढ़िया। इसके साथ दोस्तों बहुत बढ़िया, विश्व के अंदर सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? इस प्रकार कमेंट करिए। विश्व के अंदर सबसे पहली बार जनगणना कब और कहां पर हुई बताइए? विश्व के अंदर पहली जनगणना विश्व में पहली बार जनगणना कहां पर या कब? 1749 स्वीडन पहली बार जनगणना हुई। लेकिन 10 के आधार पर दोस्तों जनगणना कब होती है जल्दी से बताइए। और कहा किस देश ने शुरुआत की 10 के जनगणना? पहली बार जनगणना है ये की थी दोस्तों यूएसए अमेरिका। कब की थी दोस्तों जल्दी से बताइए? ये की थी 1790 ईस्वी के अंदर। आराम से प्रत्येक चीज लिखते चलो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट वीडियो देख के जा रहे हैं यूट्यूब पर, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। जाओ, लेकिन एक दिन जिस दिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया उस दिन सोच लेना दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास से जनगणना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। 1 नंबर दोस्तों ऐसे नहीं मिलेगा फ्री का बाहर मिला हुआ नंबर कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा 100%। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, फटाफट से नोट कीजिए। और भारत के अंदर कब जनगणना शुरुआत होती है दोस्तों? आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन के काल के अंदर होती है, या लॉर्ड किसके काल? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना 1872 के अंदर भारत के अंदर हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में फर्स्ट जनगणना। और लॉर्ड रिपन के काल में 10 के आधार पर जनगणना
1881 के अंदर होती है दोस्तों। इतने क्वेश्चन नोट कर लो, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है मैं बोल देता हूं। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना भारत में 1872 के अंदर, रिपन के काल में 10 के आधार पर 1881 के अंदर। ठीक है, चलिए चलिए। कर लिया, लिख लिया, चलिए मिटा देता हूं। अब मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या नीति लागू करने वाला पहला देश भारत। राजस्थान ने कब जनसंख्या नीति लागू की? 2000 के अंदर। विश्व में जनसंख्या दिवस जनसंख्या पहली बार जनगणना 1749 के अंदर स्वीडन के अंदर, और 10 के आधार पर 1790 के अंदर ईस्वी के अंदर यूएसए अमेरिका। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना भारत के अंदर 1872, और रिपन के काल में 1881 के अंदर जनगणना पहली बार शुरुआत होती है। इतनी चीज नोट कर ली तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, हाँ ऐप वालों को सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी नहीं मिलेगी आपको ई नोट्स के रूप में। ठीक है, भारत के अंदर हमने पढ़ लिया कि कब से हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि किस जनसंख्या के मध्य, किस जनगणना के मध्य जनसंख्या है ये सभी देशों में और भारत के अंदर विशेषकर सबसे कम हुई थी दोस्तों। ऐसा कौन सा समय था ये बताइए। सर्वाधिक कमी करने वाला दशक कौन सा है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। 1911 से लेकर 1921 तक, इस दशक से, और इस दशक में यहां पर जनगणना हुई थी। इसके अंदर 1921 के अंदर जनगणना कम हुई थी, क्योंकि दोस्तों से अपना विश्व युद्ध चल रहा था। इस वजह से यहां पर जनगणना, बहुत लोग मारे गए, इस वजह से यहां पर जनगणना कम हो गई थी, जनसंख्या कम हो गई। इस वजह से यहां पर भारी कमी, राजस्थान के अंदर भी, भारत के अंदर भी, विश्व के अंदर भी भारी जनसंख्या में कमी देखी गई। ठीक है, चलिए इसमें कमेंट करें सर इंग्लैंड में जनगणना, इंग्लैंड वालों ने, मैं सॉरी कि इंग्लैंड ने कब शुरू की थी? इंग्लैंड में, चलिए इंग्लैंड वाले लिख लो यूके। यूके 1801 के अंदर शुरुआत होती है। ठीक है, ज्योति समझ में आ गई ना? हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योति, ये हमारे 1881 के अंदर, सॉरी 1881 है ना, 1801 लिख दिया मैंने। 1881 करो दोस्तों, इसको गलती से मैंने 1801 लिख दिया। चलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूं दोस्तों वही है। दूसरे देशों की जनगणना हमें याद करना कोई उद्देश्य नहीं है, कब शुरू की ऐसा कोई मतलब नहीं है, फालतू में कोई चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया कमेंट्स में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और उसके बाद अब जाति के आधार पर भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी ये बताइए। जाति के आधार पर दोस्तों पहली बार जनगणना है 1931 के अंदर। भारत के अंदर जाति के आधार पर पहली बार जनगणना की जाती है, यानी मैं गणना लिख रहा हूं दोस्तों, जनगणना की जाती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। और स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार जनगणना कब होती है? भारत आजाद 1947 के अंदर, सभी को पता है। इसके बाद कब जनगणना? 1951 के अंदर पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना होती है। ठीक है, चीजें सही दिखाई दे रही है ना? चलिए मैं एक बार एक वाले स्टूडेंट के कमेंट्स देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट बढ़िया कमेंट कर रहे हो। ठीक है, 1931 के अंदर जाति के आधार पर पहली बार जनगणना की जाती है। और दोस्तों हमने कमी वाला पढ़ लिया, वर्दी वाला कब हुई थी? वर्दी बताइए। कमी तो इसमें हुई थी, और वर्दी कब हुई थी दोस्तों? इस चीज को बताइए। वर्दी हुई थी 1961 से लेकर 1971 के अंदर, सबसे ज्यादा अब तक की वर्दी देखी गई है। ठीक है, कर ली नोट? अरे कर लिया क्या दोस्तों? छोटा टॉपिक नहीं है, पर स्टूडेंट कह रहे कितना बड़ा दोस्तों, आराम से करेंगे, चिंता की बात नहीं दोस्तों। आपने दोस्तों कोर्स लिया है, इस चीज़ से आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं जाने वाला है। आराम से, बस आराम से चीज नोट करो, आपके सिलेबस एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा। हमारा मकसद है 5-6 दिसंबर तक सिलेबस करवा के टेस्ट सीरीज लगवाना।
ऐप पर ज़्यादातर हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दिया ऐप पर, और ऐप वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए। चलिए लाइटें आ चुकी है दोस्तों, लाइट आ चुकी है। चलिए अभी तक 1 मिनट रुकना, यह बढ़िया क्वालिटी है अभी। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। चलिए सही कर देते हैं। चलिए अब सही है ना। हाँ, ऐप वाले स्टूडेंट है ना, उनकी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए हैं वो सारे लेक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। जो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए हैं वो सारे देख लीजिए, और हमारी लाइव कक्षा भी चलेगी, इसका भी सिलेबस पूरा होगा, क्योंकि एक बार वहां पर देख कर आ जाओगे ना तो आप वहां पर देखिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, आपका टाइम थोड़ा सा, इतनी चीज नोट कर लो एक बार। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप जो रिकॉर्डिंग हमने लेक्चर दिए ना, हम दिल्ली के, मैं खुद 20-30 स्टूडेंट से बात करता हूँ दिल्ली के, उनके आते हैं सर हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर, कोई कह रहे हैं हमारा इंग्लिश कंप्लीट हुआ, कोई कह रहा है मैथ कंप्लीट हुई, कोई कह रहा है रीजनिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों कोई बात नहीं, पूरी कंप्लीट कर लो, साथ में ये भी देखो। उसको देखने का दोस्तों एक इलाज है, ये लाइव लो, आपकी जो इच्छा ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप 1.5 की स्पीड या 1.75 की स्पीड पे देखिए दोस्तों, स्पीड फास्ट करके, ठीक है। आराम से मत देखिए, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों हमने बेसिक बताया, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हमने कोर्स जिन्होंने अगस्त और अपने सितंबर के अंदर लिया था, हमने अगस्त के अंदर लॉन्च कर दिया था वीडियो का कोर्स हाँ, वो तो पूरा देख चुके हैं, लेकिन जो अपने नोटिफिकेशन आने के बाद लिया है ना, उनके लिए मैं यही कह रहा हूं, ठीक है। उससे पहले वाले स्टूडेंट हमारे पास करीबन 300-400 स्टूडेंट कोर्स लिया था, उनके बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमने बाद में प्रत्येक स्टूडेंट से करता हूं मैं खुद, दिन की देख लीजिए 20-30 स्टूडेंट मैं खुद बात करता हूं, और टीचर्स बात करते हैं डेली के। चलिए इतनी स्पीड से देखोगे तो आपका दोस्तों कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। लाइव एग्जाम का हमारा टारगेट है 30 नवंबर, ठीक है। अभी तक हमारा 40% सिलेबस पूरा हो चुका है एक पर लाइव एग्जाम का। 60% ही तो बचा दोस्तों, 30-40% हो गया, 35%, 40, मेरा 40% हो गया सिलेबस, ठीक है। मेरा राजस्थान जी के वैसे मैथ भी है, मेरी मैथ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा एकदम सब्जेक्ट है राजस्थान जी के हैं, ठीक है। चलिए करो दोस्तों, वैसे सब्जेक्ट मेरे से आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों। चलिए, और 1971 से लेकर 1981 था ना, इस दशक के अंदर सबसे ज्यादा वर्दी हुई थी। सबसे ज्यादा वर्दी कहां पर सर? आपने पहले तो लिखवाया था यहां पर सबसे वर्दी, यहां पर भारत के अंदर सबसे वर्दी ज्यादा हुई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर इस दशक के अंदर सबसे ज्यादा वर्दी हुई 1971 से 81 के बीच में, ठीक है। हाँ, चलिए कर लिया क्या? चलिए अब दोस्तों हमारी इस जनगणना पर आते हैं। कुछ चीजें हैं वो हमारी, अब जनगणना 2011 इतना फैक्ट याद कर लिया, अब 2011 की जनगणना पर आते हैं, डायरेक्ट कुछ भी चीजें नहीं। जनगणना टॉपिक है वीडियो के अंदर, कांस्टेबल के अंदर भी है, ठीक है। कांस्टेबल वाले स्टूडेंट लाइव है ना? कांस्टेबल वाले सर एक बार स्लाइड करवाना वहां से। बहुत बढ़िया। चलिए हम नहीं, जो वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, वीडियो को वही कोर्स आता है जो हम सेम कोर्स है वो चला रहे हैं अभी, कांस्टेबल और इसका वीडियो का, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर हमने सिलेबस वाइज दिया, ऐसा नहीं हमारा मकसद स्टार्ट करें ऐसा। दोस्तों एक बार थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा यूट्यूब वाले स्टूडेंट लाइव नहीं है, लेकिन अगर बाद में देखेंगे थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा कोर्स है जो हमने, ऐसा नहीं है कि हमने कांस्टेबल का सेम बना दिया, जैसे कांस्टेबल, वन रक्षक, सारों का दोस्तों सेम कोर्स नहीं बनाया हमने, अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग दोस्तों देख रहा है एक बार जो स्टूडेंट। अभी कोर्स हमने एडमिशन क्लोज कर दिया तो अब नहीं ले रहे, ठीक है। वीडियो वाले स्टूडेंट का कोर्स अलग है, रिकॉर्ड किया, इसका अलग किया, इसका अलग किया, क्योंकि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। अभी लाइव क्लास चल रही है ना, वो तो आप तीनों के रिलेटेड है, लेकिन टारगेट है ना ये है, इसके ही टॉपिक करवाए जा रहे हैं, और इनके जो क्लास लाइव जाती है ना वो इसके अंदर सेम टॉपिक है ना, उनके टॉपिक को ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि बस इसके अंदर, अब देखिए हिस्ट्री इसके अंदर वीडियो के अंदर है ही नहीं, हम क्यों करवाएंगे वो? राजस्थान हिस्ट्री नहीं है, इंडिया हिस्ट्री नहीं है, इंडिया जियोग्राफी नहीं है, ये सोचो ना दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी हम क्यों करवाए दोस्तों? कुछ थोड़ी बहुत है वो करवा देंगे बस, और
अब टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, चलिए। हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा हमने कोर्स लिया था। चलिए दोस्तों, आप इंस्टीट्यूट का नाम मत दर्ज करिए, ठीक लिखिए, ठीक है। जहाँ से लिया था उन्हें दिया, कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे कम के अंदर दोस्तों फीस लेकर फिर भी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, आज कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि वो सारा कोर्स रिकॉर्ड करके सेम कोर्स डालता है, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि हमारा मकसद है कि टाइम वेस्ट करने से क्या होगा। हमारा वीडियो के अंदर दोस्तों किसी भी कोचिंग में देख लो, सारे रास्ता स्ट्रेट करके हमारी देखो रिकॉर्डिंग के अंदर, लाइव से छोड़ो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं दोस्तों। एक भी टॉपिक वाइज ऐसा नहीं है कि पूरी आपने जो जियोग्राफी राजस्थान की पूरी डाली, जिस टॉपिक है ना हमारे 10 12 15 टॉपिक, उस प्रकार के टॉपिक डाले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई, चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट लाइट चली गई है ना, चलिए अब सही है। चलिए 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना है दोस्तों, ठीक है। 15वीं जनगणना है इस बार, स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना। 15वीं थोड़ी होगी दोस्तों, 5 10, हाँ 15वीं स्वतंत्र भारत की 15वीं नहीं है, हाँ स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना दोस्तों। ऐसे यह तो दोस्तों जनगणना अपने 1872 से स्टार्ट हुई थी, उसके आधार पर 15वीं जनगणना है, लेकिन 7वीं जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की दोस्तों। चलिए गलती से लिखवा दी, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए अब हमारी 2011 की जनगणना पर आते हैं। पूरे आंकड़े पूरे जिस प्रकार हमारे वीडियो के एग्जाम में आते हैं उस टॉपिक चलेंगे, ज्यादा हम नहीं जाने वाले हैं डीप, ठीक है। सभी स्टूडेंट आराम से अब नोट्स के रूप में लिखते चलना। मैं ऊपर वाला पूरा डिलीट करके मैं अब थोड़ा सा दोस्तों कंटेंट थोड़ा सा शामिल करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। हम इंडिया की नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम राजस्थान की पढ़ेंगे। क्यों राजस्थान की जनगणना? हाँ कांस्टेबल के अंदर इनके राजस्थान इंडिया की है, लेकिन कांस्टेबल वालों आपको कोर्स के अंदर करवा देंगे, ठीक है। देखिए राजस्थान की जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी ये बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। 68,54,000 नहीं 6,85,48,437 6,85,48,437 आपकी 437 दोस्तों। 6,85,00,000 याद करो, ज्यादा डीप में मत याद करना, और याद करने के लिए आप भी ज्यादा इस चीज को याद कर लो दोस्तों, ठीक है। इतने डीप में क्वेश्चन दोस्तों, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब है ना दोस्तों, मैं बोर्ड पे एक भी चीज नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। जो भी ऐप के स्टूडेंट है सारों को पता है मैं किस प्रकार लिखाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यूट्यूब वाले सुन लीजिए, अगर देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे साथ एक भी स्टूडेंट जुड़ेगा तो फायदा दोस्तों। मैं चाहता हूँ अब स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करें कि सर दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, एडमिशन हमने क्लोज कर दिया, हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट जुड़े उनसे हम प्रॉपर बात कर सके। ज़्यादा स्टूडेंट हमें चाहिए भी नहीं दोस्तों, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। यूट्यूब पर भी वो स्टूडेंट जुड़े जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐप वालों और सभी यूट्यूब के मैं बोल बोल के क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, जल्दी से अपनी नोटबुक को उठा लीजिए। मैं चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए उठा लो। और YouTube पर दोस्तों मेरा जीके कोर्स दे रहा हूं, और दोस्तों फ्री नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो मुझे बता देना दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट देखिए, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 5.66% है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.66%, यानी राजस्थानी कुल जनसंख्या नहीं है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% रखती है, ठीक है। चलिए टॉप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1%। कितनी? 1%। भारत की कितनी है? भारत की तो है 5.66 और विश्व की लगभग 1%। यह आंकड़ा याद हो जाएगा, ये थोड़े से ध्यान रखना दोस्तों, आंकड़े आ सकते दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड की जनसंख्या के लगभग बराबर है दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो जाएगा। राजस्थान की जनसंख्या किस देश के बराबर है? थाईलैंड के बराबर है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनसंख्या कितनी है?
यहां पर 6.85, लेकिन 2001 के अंदर कितनी थी? 5.85 करोड़, 65 करोड़ थी। ठीक है, चलिए अब बोल के फटाफट में लिखो, स्पीड से, फास्ट, जितना फास्ट हो सकता है उतना जल्दी लिखो। ठीक है, हम लघु के अंदर यही भी करवाते दोस्तों, बस हम हाथ से खुद लिखा करो। अब समझाने का टाइम नहीं है, लिखो अपने हाथ से और नोट्स को रिवाइज करो। बस मैं मेन चीजें लिखवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या इस राज्य की इतनी है, इस राज्य, दोस्तों वो आएगी नहीं। क्यों याद करो? हम राजस्थान की याद करेंगे, भारत की क्यों याद करें हम? चलिए हाँ लिखो दोस्तों, नेक्स्ट चीज है 2011 की जनसंख्या पुरुषों की कितनी थी? 3,55,00,000 और महिलाओं की 3,29,00,000। राजस्थान की पुरुषों की जनसंख्या 3,55,00,000 और 3,29,00,000, यानी 3,29,00,000 इसकी हो जाएगी महिलाओं की। दोस्तों अब देखिए राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या कहां कहां पर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, मिटा दूं क्या? चलिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, इस चीज को लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या जल्दी से बताइए। सबसे पहला स्थान जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, यही है ना? और उसके बाद नागौर। याद होगी क्या? चलिए इनके आगे लिख सकते हो दोस्तों, इसके लिख लो 66 लाख, 38 लाख, बस इतने दोनों को, तीनों की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलिए लिख लो जल्दी से। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? जयपुर के अंदर। सबसे कम है वो भी पढ़ देंगे, चिंता मत कीजिए। कमेंट आ रहे हैं सर कम कहां पर है, पहले इतनी चीजें लिखो। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों, गला खराब है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप बस ध्यानपूर्वक लिखते चलना। ठीक है, चलिए लिखवा दूं क्या? लिख लिया सर? लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चीजें लिखिए आप। राजस्थान की जनसंख्या दृष्टि से भारत में 8वां स्थान। जब जनसंख्या हुई थी ना दोस्तों, तब तो 8वां स्थान था राजस्थान का। लेकिन जब जनगणना 2014 के अंदर जो तेलंगाना हुआ था ना अलग, तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग होता है ना, तब भारत के अंदर राजस्थान का स्थान 7वां हो जाता है। वर्तमान में 7वां है, लेकिन जनगणना हुई थी तब अपना 8वां था। ठीक है, चलिए अब मैं दोस्तों साइड में बैठ देता हूं, अब जल्दी से लिखिए। 2001 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर भी था, अभी जयपुर है। जयपुर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? जयपुर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 9.9%, 9.9 या 90, 9.9090। चलिए नेक्स्ट लिखिए। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। अब स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे ना, सब कविता थी, कौन था दोस्तों? मुझे नाम दिखा नहीं, कौन था इसके सबसे कम? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रतापगढ़, जैसलमेर की 6 लाख, प्रतापगढ़ की 8 लाख, सिरोही की 10 लाख। लिखते चलो दोस्तों। जैसलमेर 8 लाख। जैसलमेर के बाद आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, है ना? प्रतापगढ़ 6 लाख। ठीक है, और उसके बाद लिख लो आप सिरोही। सॉरी दोस्तों, सिरोही है ये तो, लेकिन यहां पर 10 लाख है, यहां 10 लाख। ठीक है, चलिए इतनी चीज लिख ली।
थोड़ी सी गलती करते दोस्तों, फिर भी यहाँ आंकड़े में दोस्तों 6, 8, 10 इस प्रकार है। 6.5 लाख है इसकी, ठीक है। यहाँ की 8.2, 10.6 यही आंकड़े हम लगभग। 2001 में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की थी, यही अब देखिए 2001 के अंदर भी जयपुर सबसे अधिक थी जनसंख्या, 2011 के अंदर भी सबसे अधिक, और 2011 के अंदर सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, और 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर 0.9% है राजस्थान की कुल जनसंख्या का। जयपुर और जोधपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या इनमें, ठीक है। शहर दोस्तों ठीक है, शहर और जयपुर, जोधपुर और कोटा 10 लाख से अधिक केवल शहर के अंदर, यानी केवल जयपुर शहर के अंदर, जोधपुर शहर के अंदर, कोटा शहर के अंदर 10 लाख से अधिक आबादी रहती है। चलिए इतनी चीजें नोट कर ली। चलिए सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी क्या? एक बात नेक्स्ट क्लास में कर ले, बता दो। जो भी एक बार डाउट है वो ले लो, ठीक है। सर जनसंख्या दिवस कब से लागू किया गया था? जनसंख्या दिवस है ये आप 1987 के अंदर अपनी कितनी 5 अरब जनसंख्या हो चुकी थी इस वर्ष, इसको तब लागू किया गया था। सर जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति कौन है? कॉमन जनसंख्या नीति है इसकी। जनसंख्या नीति क्या होती है? आपने देखिए भारत के अंदर 2 बच्चे, ठीक है, इस प्रकार की नीति लागू करने वाले ही जनसंख्या नीति है। 2 बच्चे, जिस प्रकार चाइना ने अभी सुना था ना, पहले 1 किया फिर 2 किया, अब 3 कर दिया दोस्तों इस प्रकार। और चीन सबसे पहले स्थान पर है जनसंख्या के अंदर, फर्स्ट, सेकंड है अपना भारत, और तीसरा है यूएसए। चलिए ये चीज भी आंकड़ा याद करना दोस्तों, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर राजस्थान में कौन से स्थान पर? राजस्थान बता दिया ना, 7वें स्थान पर राजस्थान है अभी वर्तमान में, 7वें दोस्तों, यह याद कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट? एक बार कमेंट ऊपर करना एक बार। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर पूरे देख लिए आप? सर ये देखिए या नहीं देखिए? अगर आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारे पूरे देख लिया ना दोस्तों, तो आप देख भी सकते हो। अगर आप ऐसा है कि ये टॉपिक मेरा पूरा है दोस्तों, हम टॉपिक दोस्तों आगे की लिस्ट लगा देते हैं अपने ऐप पर दोस्तों, लाइव के अंदर शेड्यूल लगा देते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। ऐप पर दोस्तों यूट्यूब का सारा जैसा सिस्टम है, वहां पर प्लेलिस्ट में बनी होती है कि सर मेरी क्लास आने वाली है या लाइव क्लास आने वाली है, वहां पर आपको मिल जाते हैं। अगर वो अब वाली जनसंख्या आपका टॉपिक पूरा है जनगणना वाला, तो आप मत देखिए, इसमें क्या है दोस्तों। हाँ मैं ऐसे ही बोल दो दोस्तों, चाहे कोई भी हो दोस्तों, यूट्यूब पर देखिए चाहे कुछ भी देखिए, जिनका टॉपिक पूरा है, इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मत देखिए, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपने सर राजस्थान जीके पढ़ाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया, थैंक यू। राजस्थान जीके पढ़ाया। मैथ की क्लास देखी थी नहीं क्या? मैथ की क्लास एक रविंद्र सर की और मेरी है एक, ठीक है। रीजनिंग भी मेरी है, मेरी तो देख लीजिए ऐप पर क्लास है, यहाँ थोड़ी सी बातचीत करें और बातें नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। मेरी देखिए ऐप पर क्लास है ना, ऐप वाले स्टूडेंट सारे नहीं देखी, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट क्या लाइव नहीं है या नहीं पता। मेरी क्लास मैथ की भी मिल जाएगी, रीजनिंग की भी मिल जाएगी, जीके की भी मिल जाएगी, ये 3 सब्जेक्ट। लेकिन पूरा सिलेबस इसका है मेरा खुद का दोस्तों, क्योंकि हमने प्रत्येक टीचर के 2-2, 3-3 टीचरों की सिलेबस दे रखे, रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए हैं, ताकि दोस्तों किसी का भी अच्छा लगे उनका पढ़े। ये जीके अपने 2 टीचरों का दिया, एक मेरा किशोर सर का, रीजनिंग मेरी भी है साथ में, मेरी दोस्तों एक ऑप्शनल है दोस्तों इसके अंदर, और आपकी रेखा मैम और मेरी रेखा मैम की हो जाएगी। उसके बाद अपने लक्ष्य सर इनकी हो जाएगी, और मैथ है ये भी है अंकित सर, पदम सर प्लस सुनीता मैम की है ना मैथ वीडियो के अंदर, हाँ सुनीता मैम प्लस मेरी दोस्तों 7-8 टॉपिक है, और सारे दोस्तों इन टीचरों की है ना, मेरे अलावा मेरा पूरा ये पोर्शन है, और दोस्तों थोड़े से डाले ताकि स्टूडेंट को कैसा लग रहा है दोस्तों ये जानने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा लगता है मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँ, लाइव ले लूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं, लाइव वैसे तो लेता हूँ ना,
लेकिन दोस्तों मैं तो इनके लिए टाइम कम मिलता है। रीजनिंग तो वैसे चल रही है अपनी लाइव। चलिए सभी दोस्त कैसा लगा एक बार स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर भी लाइव थी क्या? यूट्यूब वाले कमेंट किसी का नहीं आया है, मत जोड़ दोस्तों, कोई बात नहीं, खुश रहो बस।